नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 10 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक बना लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 हल करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, किस संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 225 हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है कि हम उसी संख्या से गुना करें कि 225 हो जाता है। जैसे एक संख्या हम मान लेते हैं कि 4 है, तो कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब कोई ऐसी संख्या निकालने के लिए करा है कि हम अगर उसी से गुना करें तो गुणनफल 4 हो जाता है। अगर 4 है तो संख्या क्या होनी चाहिए, 2। अगर संख्या 2 है तो इसका मतलब कि हम 2 ही से गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब हम क्या किए कि 4 का वर्गमूल किए, है ना। तो इसी प्रकार से हम 225 का भी क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए तो हम लिख देंगे कि गुणनफल को वर्गमूल करने पर, या आप सीधे वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको भाग विधि से हम निकालेंगे वर्गमूल। इसका 225 है, भाग विधि से करेंगे तो क्या करेंगे, हम लास्ट से जोड़ा लगाते हैं। लास्ट से क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। वर्गमूल आप लोगों को आता है क्योंकि पिछले हम कई वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए 5 से नहीं लगाएंगे, 50 25 ज्यादा हो जाएगा तो कितना मरतबे लगाएंगे हम, 4 मरतबे। तो 4 से 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। ये हो जाएगा, आप देखिए 4 ये कट गया, 2 5 4 8 हो गया। अब इसको कितना मरतबे लगाएंगे, तो 5 मरतबे लगाएंगे। 5 मरतबे 5 मरतबे, 5 से 50 25 के 5 हासिल हो गया 2, 8 5 40, 2 42। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 5 10 8 1 9। हमेशा आप इसमें याद रखिएगा कि यहाँ का 2 गुना होना चाहिए, ये वाला 2 गुना। अगर यहाँ से ये 2 गुना नहीं हुआ तो जो हम वर्गमूल भाग विधि से बना रहे हैं वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा उस संख्या का। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 45। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 45 को 45 से, क्योंकि उसी क्या कहता है कि किस संख्या, तो 45 एक संख्या और उसी से, तो 45 को 45 से गुना करने पर हमें गुणन फल कितना प्राप्त होता है, 225 प्राप्त होता है, यानी 2025 प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां क्या कह रहा है, किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। ठीक है, चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसा चंदा दिया जितने कुल मनुष्य थे। तो सभा में कितने मनुष्य थे, मतलब क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सभा लगा हुआ है, 15 या 100 या 25 125 व्यक्ति। हमें सभा में कितने मनुष्य इतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सभी ने एक समान रुपया दिया। अगर सभी ने अगर 25 रुपया, अगर एक ने 25 रुपया दिया तो सभी ने 25 रुपया दिया। अगर एक ने 10 रुपया दिया तो सभी ने 10 रुपया दिया। तो उस सभी को मिलाकर पैसा कितना जमा हुआ, 156 रुपया 25 पैसा। तो कह रहा है कि उस सभा में कितने मनुष्य थे, है ना। मनुष्यों की संख्या हमें बतानी है। तो मनुष्यों की संख्या बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रुपया जो हमें चंदा का स्वरूप मिला है उसे हम वर्गमूल करेंगे भाग विधि से। तो देखिए हम इसका वर्गमूल करते हैं, 156.25, मतलब पैसा है तो उसको हम दशमलव में लिखेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, ये अकेला है तो अकेला ही उतरेगा। 1 से लगाएंगे 1 1 1, ये जुट जाएगा, ये कट गया, 5 6। 3 मरतबे लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 23 या कितना हो जाता है, 69 हो जाता है। तो हम 2 मरतबे लगाएंगे, 2 22 दूना हो जाएगा 44, यहाँ पर 2 ये जुट जाएगा प्लस, मतलब इधर का जो हमारा बाईं ओर होगा उसमें क्या होगा, जुटते जाएगा। 2 2 4, ये 2 अकेला, ये हो जाएगा 2, ये 5 में से 4 गया 1। अब ये जोड़ा वाला हम उतारेंगे। अब देखिए क्या मतलब 5 है तो हम 5 मरतबे लगाएंगे, दशमलव यहाँ पर 5 मरतबे, 5 5 50 25 के 5 हासिल 10, 5 का 20, 2 22, 5 10 2 12, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अब 0, ये हो जाएगा 5 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12.5 आया, तो आदमियों की संख्या 12.5 तो नहीं होगी, तो ये दशमलव हमें संख्या बतानी है।
तो लिख देंगे कि मनुष्य सभा में उपस्थित मनुष्यों की संख्या बराबर, मनुष्य की संख्या बराबर कितना, दशमलव हटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 125, मतलब 125, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभा में कुल कितने मनुष्य थे, 125 थे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31वां भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 7225 हो तो पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे। स्काउट जो मास्टर है उसका कहने का सेंस ये है कि मतलब देखिए कुल स्काउट इतना है, इसको उतना ही में खड़ा करना, जैसे ये है ना, ये दो चार मान लेते हैं ये पंक्तियां हैं, तो ये पंक्तियां कहता है सभी एक समान, जितने पंक्ति हो उतने ही स्काउट। अगर मान लीजिए इस पूरे पंक्ति में अगर 25 है तो ये भी पंक्तियों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 25। अगर ये पंक्ति में मतलब लाइन में अगर 20 स्काउट खड़े हैं तो ये 20 पंक्तियों की भी संख्या, लाइनों की भी संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, अर्थात 25 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7225 जो दिया हुआ है जितने स्काउट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। भाग विधि से हम इसको निकालेंगे। वर्गमूल आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं ना, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको भाग विधि से बनाते हैं। ओके, तो 7200 कितना है, 25 है। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा जोड़ा लगाएंगे। 88 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 88 कितना लगाएंगे हम, 64। ये 8 है, 64 हो जाएगा। 8 जोड़ देते हैं 16, 12 में से 4 गया तो 8, ये बचा कट जाएगा 25। अब कितना मरतबे हम लगाएंगे, 5 मरतबे, 5 यहाँ पर भी 5, 50 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 2 32 हासिल 3, 5 1 5 3 8, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 5 10 6 1 7 1। तो हमें क्या पूछ रहा है कि हो तो पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे, मतलब एक लाइन में कितने स्काउट। तो स्काउटों की संख्या मतलब लिख देते हैं पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 85। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है। एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही थी जितनी यहाँ पर जितनी होनी चाहिए, जितनी पंक्तियों संख्या थी, जितनी मतलब पंक्तियों की संख्या थी। तो कितने पंक्तियों में खड़ा हुए थे, तो मतलब इसमें जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन इसी में है, उसमें स्काउटों की संख्या बतानी थी, इसमें पंक्तियों की संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 2601 का वर्ग गुणनखंड या भाग विधि से निकालेंगे। तो हम भाग विधि से निकालते हैं 2601 का वर्गमूल, और वर्गमूल जितना आएगा उतनी ही पंक्तियों की संख्या भी हो जाएगी। तो लास्ट से हम जोड़ा लगाएंगे, कितना मरतबे, 50 25, 5 मरतबे लगाएंगे, 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 कट गया, ये हो जाएगा 5 5 10, 0 1, क्या मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे जोड़ देंगे 0 1, ये कट जाएगा, कट गया। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, 51। यानी कितनी पंक्तियों में खड़े थे, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। अतः 51 पंक्तियों में खड़े थे। बस कितना सिंपल है, बस समझने की बात है, सिर्फ क्वेश्चन बढ़ा दिया हुआ है। देखिए एक लाइन में इसका आंसर मिल गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33वां भी कंप्लीट होता है। देखिए ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक क्यारी में फूल गोभी के 1756 मतलब 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या निकालिए। फूल गोभी जानते हैं एक लाइन में होता है क्यारी में, तो कहता है कि 1756 एक क्यारी में लगाया गया है, और पंक्तियों की भी संख्या उतनी है जितनी की लाइनें हैं, जितनी की क्यारियां हैं। तो कहता है कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी। तो पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने पौधे लगाए गए हैं इनको हम वर्गमूल करेंगे भाग विधि से। तो देखिए 1756 है,
भाग विधि से वर्गमूल करेंगे, लास्ट से जोड़ा 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 लगाएंगे, है ना। बिना जोड़ा किए हुए हम भाग विधि से नहीं बना सकते, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट है, रूल है, ठीक है। अब देखिए 8 8 64, 8 मरतबे लगा देते हैं हम, 8 मरतबे 64 आ गया, 8 जोड़ देंगे 16, ये 6 कट गया, 5 6। अब कितना मरतबे लगाएंगे हम, तो 4 चौका 16, 4 मरतबे लगाते हैं हम, 4 4 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 8 6 1। तो यहाँ पर जो हमारा आया वही आंसर हो जाएगा। तो क्या है, पंक्तियों की संख्या कह रहा है बताने के लिए यहाँ पर, तो लिख देंगे नीचे से, अतः पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 84। यही हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2C भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।